हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेज। आज हम बात करेंगे बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का प्रीवियस क्वेश्चन, जो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड या उसको रबी क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसमें हम बारी बारी से सभी क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, हैंड पोलिनेशन इन सनफ्लावर क्रॉप। देखिए, हैंड पोलिनेशन जो होता है एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग बीज निर्माण को बेहतर बनाने और फसल की पैदावार बढ़ाने में किया जाता है। इसमें पैदावार जो होता है 50% और 20% जो होता है बढ़ाया जाता है। हैंड पोलिनेशन के द्वारा पैदावार और गुणवत्ता को विकसित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज इन वीट क्रॉप। देखिए, ये जो होता है महत्वपूर्ण चरण है जिसको क्राउन रूट इनिएशन या CRI के नाम से भी जाना जाता है। एक चरण है जो बुआई के 20 से 25 दिन बाद होता है। ठीक है, जो क्या कहते हैं, क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज इन वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेट द कसानी सीड फ्रॉम बरसिम सीड। ये जो होता है कसानी सीड जो होता है और बरसानी सीड, ये बीजों के अलग अलग के लिए 10% नमक के घोल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बीज बरसीम बीजों की तुलना में हल्के और कम घनत्व वाले होते हैं, इसलिए वे नमकीन पानी के ऊपर तैरते हैं तथा भारी बरसीम के बीज नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, अगर इसको अलग करने का चरण जानते हैं तो मान लीजिए 1 लीटर पानी में इसको क्या करता है, 100 ग्राम साधारण नमक मिलाकर 10% का घोल बना लेते हैं और जिसमें मिश्रित बीजों को नमकीन पानी के बर्तन में डाल देते हैं, जिससे मिश्रण को कुछ सेकेंड के लिए अच्छी तरह मिला लें और बीजों को जमने दें। ठीक है, ये क्या है, उनके चरण है पृथक्करण के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, मसूर का महत्व। देखिए, मसूर का महत्व बहुत है, जैसे प्रोटीन से भरपूर, फाइबर से भरपूर, रक्त शर्करा का क्या करता है, नियंत्रण करता है, हृदय रोग और रक्त स्वास्थ्य को क्या करता है, मदद पहुंचाता है, थकान से बचाता है। ये क्या है, मसूर का महत्व है। सरसों का क्लासिफिकेशन। देखिए, सरसों जो होता है मैग्नोलिप्टोरा वर्ग का होता है, जो ब्रासिकालिक गण और ब्रासिकालिक कुल के संबंधित माना जाता है। ये जो पौधे हैं, मतलब जो फसल है सरसों, ये मुख्यतः भूरी चाहे सरसों ब्राकरी जो के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन बी इसमें है, पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित फसलों की बुआई का समय और बीज दर बताइए। देखिए, इसमें है चिकपी और पी, रेपसीड, बरसीम, ओट्स। देखिए, अगर बात करते हैं, जो चिकपी जो होता है ये अक्टूबर फर्स्ट वीक होता है से ऑफ नवंबर तक इसका होता है। अगर इसका देसी वेराइटी का बात करते हैं तो 75 से 80 पर केजी हेक्टेयर होता है। और एक चिकपी का आता है काबुली वेराइटी, जो 90 से 100 केजी पर हेक्टेयर सोइंग की जाती है। ठीक है, अगर पी का बात करें तो ये मिड अक्टूबर से मिड नवंबर के बीच में होता है। ठीक है, और इसका सीड रेट बात करें तो टाल चाहे लेट मैच्योरिटी वाले जो वेराइटी होते हैं 70 से 80 केजी पर हेक्टेयर, और ड्राफ्ट चाहे अर्ली मैच्योरिटी वाले जो वेराइटी होते हैं 100 से 125 केजी पर हेक्टेयर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही सरसों का बात करेंगे तो ये जो होता है मिड लेट होता है, जैसे सितंबर से मिड और लेट। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका बात करते हैं तोरिया, चाहे सरसों वाले हो गए जो लाइन वेराइटी हो गए 4 से 6 केजी पर हेक्टेयर, ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा 6 से 7 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, ऐसे ही बरसीन है, तो बरसीन जो होता है ये लास्ट वीक ऑफ सितंबर से
लेट अक्टूबर तक होता है। ठीक है, इसके जो है यही है। अगला क्वेश्चन जो है, मटर की वैज्ञानिक खेती का वर्णन कीजिए। साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ पी। देखिए, पी का जो साइंटिफिक नेम है पीसम सैटिकम जो है, ये ठंडी जलवायु, आदर्श तापमान जैसे 12.5 सेंटीग्रेड से 18 सेंटीग्रेड के अच्छी निकासी होती है, और इसका मिट्टी जो होता है दोमट होता है, और इसका पीएच मान जो होता है 6 से 7.5 होता है। अगर इसकी मिट्टी का बात करें तो तापमान ठंडे मौसम में सबसे अच्छी एवं पनपता है, और मिट्टी का बात करें इसमें तो उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली बलुई मिट्टी या चिकनी मिट्टी आवश्यकती होती है। इसका भूमि का तैयारी करेंगे तो खेत की जुताई से 2 से 3 बार करें, ताकि मिट्टी अच्छी तरह से क्या हो जाए, तैयार और समतल हो जाए। बीज दर का अगर बात करते हैं तो आप 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, और जल्दी पकने वाली किस्में के लिए 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर लगाते हैं। तो और बीज उपचार इसमें करेंगे तो फफूंदनाशक का उपयोग करेंगे, जो थीरम चाहे कैप्टन 2 ग्राम पर किलोग्राम के से उपचारित करेंगे। अगर खाद और उर्वरक मतलब बात करते हैं इसमें तो खाद और उर्वरक इसमें 10 से 15 टन डालते हैं। और रासायनिक उर्वरक का बात करेंगे तो प्रति हेक्टेयर 50 किलो नाइट्रोजन डाल देंगे, 60 किलोग्राम P25 डाल देंगे, और 60 किलोग्राम भी हम लोग डालेंगे क्या, पोटेशियम। ठीक है, और इसमें बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लूसर्न की खेती का वर्णन। देखिए, लूसर्न जिसको अल्फाल्फा या रिचका भी कहा जाता है, ये बहुवर्षीय दलहन चारा फसल है। ठीक है, इसे अपनी उच्च पौष्टिकता के नाम से रूप में जाना जाता है। इसमें प्रोटीन लगभग 15.5 से 25 के आसपास होती है। ठीक है, अगर इसमें हम इसका वर्णन करें तो जलवायु मिट्टी देखेंगे तो जलवायु ठंडी और शुष्क की होती है, और इसमें तापमान जो होता है 15 से 32 सेंटीग्रेड तापमान उच्च माना जाता है, या उसको सर्वोत्तम माना जाता है। और इसमें मिट्टी का बात करेंगे तो गहरी दोमट या बलुई मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, और इसका पीएच मान 6.5 से 8 या उदासीन के रूप में भी होता है। ठीक है, अगर खेत का इसमें तैयारी करने के बाद में लैंड प्रिपरेशन, लूसर्न के बीज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए खेत को पूरी तरह से क्या होता है, समतल एवं भुरभुरा होना चाहिए। अगर वैरायटी का बात करें तो सिरसा 8 हो गया, चाहे सिरसा 9 हो गया, आनंद 2 हो गया, आनंद 3 हो गए। ठीक है, LL कंपोजिट 5 हो गया, चाहे चेतक हो गए। अगर बुआई और समय की बात करें तो अक्टूबर मध्यम से नवंबर शुरुआत तक इसकी बुआई और प्रिपरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्टर्ड ऑफ ऑन फ्लोइंग हेड। मतलब इसमें जो है निम्नलिखित पर चर्चा करना है, जैसे मेन्यू, फर्टिलाइजर, वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, वैरायटी, हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो देखिए लाइन में इसको हम लोग समझते हैं। तब मेन्यू फर्टिलाइजर का इसमें हम लोग जिक्र करेंगे। तो जो खेत की तैयारी के समय 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर चाहे सड़ी हुई खाद FYM का कंपोस्ट मिट्टी में तरह मिला देते हैं। अगर इसमें NPK का बात करें तो 60 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 40 से 60 फास्फोरस डाल देंगे, और 40 के आसपास पोटास का हम लोग प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। अदर प्रयोग विधि का बात करेंगे तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस प्रोत्साहन पर सल्फर पूरी तरह बुआई के समय दे, और शेष जो बचता है आधी नाइट्रोजन पहली सिंचाई के बाद बुआई के 25 से या 30 दिन के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे सकते हैं। और इसमें बात करें वीड मैनेजमेंट। देखिए, बुआई शुरुआती 20 से 40 दिन फसल को खरपतवार प्रबंधन के लिए बेहद नाजुक माना जाता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अगर मैनेजमेंट का बात करें तो इसमें देखिए, पहले इसमें PPI जैसे बुआई से पहले फ्लोक्लोरीन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से मिट्टी में मिला सकते हैं। ठीक है, और अंकुरण से पहले बात करें रासायनिक में तो इसमें आप लोग पेंडिमेथनॉल
1 किलोग्राम प्रति सक्रिय तत्व चाहे 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसको मिला सकते हैं। और वाटर मैनेजमेंट का इसमें बात करते हैं तो देखिए, पहली सिंचाई जो होती है, पौधों में शाखाएं बनते हैं जिससे बुआई से 25 से 30 दिन बाद या सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, ठीक है। दूसरी जो सिंचाई होता है, बुआई के 60 से 65 दिन बाद सिंचाई करते हैं, मतलब वाटर मैनेजमेंट करते हैं। इसमें सावधानी ये बरतना होता है कि जब फूल आ रहे हों तब सिंचाई ना करें, ठीक है। अगर इसमें वेराइटी का बात करें आप लोग तो RH725 हो गए, ठीक है, और RH1424 हो गए, चाहे क्रांति हो गई, ये सब इसका क्या है, वेराइटी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जौ को वैज्ञानिक खेती। देखिए, जौ का वैज्ञानिक खेती है जो वालगारेन फसल वैज्ञानिक खेती शरद ऋतु के अंत में अक्टूबर नवंबर अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रति हेक्टेयर 85 से 100 किलोग्राम बीज का उपयोग करें, जिसे 4 से 6 सेंटीमीटर गहराई के अंदर क्या करें, पंक्ति वाइज बोएं। इसका जलवायु को बात करते हैं तो 12 सेंटीग्रेड से 20 सेंटीग्रेड के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। मिट्टी जो होती है दोमट, बलुई, दोमट या भारी मिट्टी होती है, ठीक है। जुताई जो है खरपतवार और उत्तम बीज क्यारी तैयार करने के 2 से 3 बार जुताई बाद ही करें, ठीक है। बीज दर का इसमें बात करें तो 85 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बताई हैं आप लोग को, ठीक है। ये इसके हो गए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेक्शन सी, साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ चिकपी क्रॉप, ठीक है। देखिए, ये जो होता है, अगर इसमें बात करें, इसका जो pH मान जो होता है 6 से 7.5 होता है, ठीक है। और इसका जलवायु मिट्टी की आवश्यकता जो होता है, तापमान हो गए 21 से 27 के बीच आदर्श माना जाता है। लेकिन फूल आने के बाद ये क्या होता है, अधिकतम 35 सेंटीग्रेड भी चला जाता है। अगर मौसम बात करें तो मुख्य रूप से रबी मौसम फसल के रूप में उगाया जाता है, ठीक है। और मिट्टी बात करें तो मिट्टी जो का दोमट, बलुई दोमट या चिकन दोमट मिट्टी आवश्यकता होती है। भूमि की तैयारी और बुआई मध्य अक्टूबर से नवंबर से पहले सप्ताह तक बुआई करना सर्वोत्तम है। वर्षा आधारित फसलों सितंबर के अक्टूबर के आरंभ तक बुआई की जा सकती है, ठीक है। अगर बीज उपचार करते हैं तो मान लीजिए इसका फफूंदनाश करते हैं, इसमें छिड़काव कर देंगे आप, कार्बेंडाजिम कर देंगे, चाहे थीरम कर लेंगे, ठीक है। पोषक तत्व इसको आप 15 से 20 किलोग्राम प्रति नाइट्रोजन दे सकते हैं, और फास्फोरस 40 से 50 किलोग्राम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने की वैज्ञानिक खेती का विचार करना है, ठीक है। अगर गन्ने के वैज्ञानिक खेती में बोल रहा है पहला सीड रेट एंड सोई टाइम। तो ऐसा सीड रेट देखें तो 3 वर्ड वाले जो टुकड़े होते हैं गन्ने के 3500 से 400 सेट प्रति हेक्टेयर लगते हैं, ठीक है। लगभग 60 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और 2 वर्ड वाले जो टुकड़े होते हैं 75,000 सेट प्रति हेक्टेयर लगते हैं, ठीक है। प्लांटिंग एंड सोइंग टाइम, ठीक है। प्लांटिंग में अगर हम लोग देखते हैं, सोइंग टाइम देख लें तो शरदकालीन बुआई इसमें होता है, वसंतकालीन बुआई होता है, ठीक है। प्लांटिंग मेथड में फ्लैग प्लांटिंग कल्टीवेटर से 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी क्यारियाँ होती है। और मेड़ और कुड़ मतलब राइड एंड फॉरो वाले मेथड जो होते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर गहरे कुड़ बनाए जाते हैं, ठीक है। ट्रेंच मेथड जो होते हैं 20 से 25 सेंटीमीटर होते हैं। और इसमें मेन्यूर हम लोग देखें, मेन्यूर जो होते हैं इसमें ऑर्गेनिक मेन्यूर जो होते हैं 12.5 से 15 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर मिलाया जाता है, ठीक है। और केमिकल फर्टिलाइजर देते हैं जो नाइट्रोजन जिससे हो गए
150 से 250 प्रति किलोग्राम हेक्टेयर मिला जाता है। इसे 2 से 3 बार खुराक लेकिन दे। ठीक है, फास्फोरस हो गया 60 से 80 किलोग्राम हो गए, और 60 से 80 ग्राम पोटास भी मिला सकते हैं आप। ठीक है, वीड मैनेजमेंट से देखते हैं इसमें, तो बुआई के शुरुआत 60 से 120 दिनों में गन्ने खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसमें प्री इमरजेंस लगा कर सकते हैं, केमिकल ट्रेच मल्चिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोटैटो, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ पोटैटो क्रॉप। ठीक है, ये जो होते हैं पोटैटो सोलनम ट्यूबरोसम जो होते हैं, ठंडे मौसम की फसल होती है जिसमें ढीली, अच्छी एवं जल निकासी वाली बलुई मिट्टी सबसे आवश्यक मानी जाती है। इसका पीएच मान 5.5 से 6.5 तक अच्छा होता है। ठीक है, अंकुरण का बात करें तो 25 सेंटीग्रेड या कंदों के विकास के लिए 70 से 20 सेंटीग्रेड तापमान उच्च होता है। आवश्यकता अनुसार प्रयोग में रोगा मुक्त प्रामीड बीज जैसे कंदों जैसे 300 से मतलब 30 से 50 ग्राम का उपयोग, मेड़ों पर 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर रोपड़। ठीक है, ये सब होते हैं। अगर प्रबंधन कैसे अगर हम लोग बात करें तो रोपड़ से 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा देते हैं और 45 दिन बाद इसे दोहराएं भी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीट कल्टीवेशन। देखिए, वीट टिटकम एस्टिविकम। ठीक है, इसको फैमिली देखें तो वैसी फैमिली का है, क्रोमोजोम नंबर 2n42। ठीक है, अरे जलवायु से शीतोष्ण और रबी सीजन की फसल है। तापमान इसका 20 से 22 सेंटीग्रेड और पकने के लिए 25 से 28 हो जाता है। ठीक है, इरिगेशन का बात करें तो ताजमूल अवस्था जिसे CRI स्टेज बोलते हैं, बुआई से 20 से 25 दिन बाद। ठीक है, और टेलरिंग जो होता है बुआई के 40 से 45 दिन बाद बोला जाता है। गांठ बनने की अवस्था जो होती है जैसे लेट ज्वाइंटिंग बुआई के 60 से 65 दिन बाद होता है। फ्लोरिंग जो इसमें होती है 80 से 85 दिन बाद होते हैं। और मिल्किंग स्टेज जो होता है 100 से 105 दिन बाद होता है। और दूध स्टेज जो होता है 115 से 20 दिन बाद होता है। ठीक है, और इसमें वेराइटी का बात करें तो HD2967, HD3086, PBW343। ठीक है, ये सब इसका हो गए वेराइटी हो गए। अगर वीड मैनेजमेंट का बात करें तो इसमें आप डाल सकते हैं, ये आपका फैलारी डाल सकते हैं। ठीक है, चाहे 2D4 डाल सकते हैं। मैन्यूर फर्टिलाइजर का इसमें बात करें तो बुआई के 4 से 6 सप्ताह पहले 15 से 20 टन गोबर की आवश्यक मिला सकते हैं आप मिट्टी में। और एनपीके का अनुपात में बात करें तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटासियम डाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।